नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास में पड़ता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और संपन्नता के लिए रखती हैं। दोस्तों, यह व्रत निर्जला रखा जाता है और इस व्रत में शाम को पूजा करने के बाद कथा पढ़ने का विधान है। बिना कथा के यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इसमें से पहली कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैव योग से उसी जगह एक सेह की माद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गया, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया, फिर अकस्मात दूसरे, और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पास पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों से एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई थी और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित है। दोस्तों, ये तो हुई पहली कहानी। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपने भाभियों के संग घर की लिपाई करने के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का शाप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। इस शाप से साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपनी भाभियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बंधवा ले। ननद की बात सुनकर छोटी भाभी तैयार हो गई। उस शाप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। जब पंडित ने उन्हें सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करें, पंडित की सलाह मानकर उसने सुरही गाय की सेवा शुरू कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन स्याहू की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने ही वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की मां आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे स्याहू माता के पास लेके जाती है। स्याहू माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो प्रसन्न हो जाती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बड़ा और भरपूरा हो जाता है और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, इस प्रकार अहोई व्रत कथा समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।